नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वावलंबनम। स्वावलंबनम कक्षा सप्तमी संस्कृत विषय के रुचिरा पाठ्यपुस्तक के तृतीय पाठ है। स्वावलंबनम ये शब्द सुनते ही हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि इस शब्द का क्या अर्थ है। स्वावलंबनम शब्द का क्या अर्थ है? तो स्वावलंबनम शब्द के अर्थ को इस प्रकार जानते हैं। इसमें दो शब्द हैं, एक पहला शब्द है स्व और दूसरा शब्द है अवलंबनम। स्व अर्थात खुद और अवलंबनम अर्थात निर्भर होना, आश्रय करना, खुद को आश्रय करना, खुद पर निर्भर रहना, आत्मनिर्भर बनना। तो इस विषय पर हम आज पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे चैनल पे जो भी वीडियो आए आपको उसका अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं, स्वावलंबनम पाठ देखते हैं। स्वावलंबनम पाठ का पहला अनुच्छेद। तो पहला अनुच्छेद देखिए इस प्रकार है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे अस्ताम। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत्व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः मातापिता च निर्धनौ कृषकदम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणं च आसीत्। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे अस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे, दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन्। श्रीकंठ के पिता धनी थे, इसलिए उनके भवन में हर तरह के सुख साधन मौजूद थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन्। उस विशाल भवन में स्तंभाः आसन् अर्थात खंभे थे। कितने खंभे? 40 यह है 40। 40 अर्थात 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः आसन्। उसके 18 कमरों में 18 10 अर्थात 10, 18 अर्थात 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियाँ, 50 अर्थात 50 खिड़कियाँ थी। 44 द्वाराणि और 44 हम पढ़े थे 40, 44 अर्थात 44 दरवाजे थे। 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। 36 अर्थात 30, 36 अर्थात 36 विद्युत व्यजन थे, बिजली से चलने वाली पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 सेवक निरंतर लगातार काम करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपति, निर्धन थे, गरीब थे और किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारणं च आसीत्। और कृष्णमूर्ति का घर कैसा था?
आडंबर विहीनम, दिखावा रहित, कोई ज़्यादा दिखावा नहीं था और साधारण सा उसका घर था। अब चलते हैं शब्दार्थ देखते हैं। अस्ताम अर्थात दोनों थे, समृद्ध धनी ही, चत्वारिंशत् 40, अष्टादशः 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 50, गवाक्षाः खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् 44, षट्त्रिंशत् 36, विद्युत व्यजनानि पंखे, निरंतरम, निरंतरम अर्थात सतत या लगातार, निर्धनौ, निर्धनो अर्थात गरीब, कृषक दंपति किसान पति पत्नी, आडंबर विहीनम दिखावा से रहित। और इधर देखिए कृष्णमूर्ते है माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन थे, गरीब थे, चित्र से भी आप पता लगा पा रहे होंगे। और कैसे थे? कृषक दंपति, किसान पति पत्नी थे, दोनों खेती बाड़ी में काम करने में लगे रहते थे। अब इस अनुच्छेद को हम प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। बोध प्रश्न, कुछ सवाल और उनके उत्तर देखते हैं। कौ मित्रे अस्ताम, कौ मित्रे अस्ताम। तो देखिए कौन मित्र थे? श्रीकंठः कृष्णमूर्ति ही च। कस्य पिता समृद्ध आसीत्? श्रीकंठस्य अथवा कृष्णमूर्तेः? श्रीकंठस्य। देखिए तीसरा क्वेश्चन, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्? किसके? श्रीकंठस्य अथवा कृष्णमूर्तेः? श्रीकंठस्य। कृष्णमूर्तेः माता पिता कीदृशौ आस्ताम्? कृष्णमूर्ति के माता पिता कैसे थे? न निर्धनौ कृषक दंपति। कृष्णमूर्तेः गृहं कीदृशम् आसीत्? कृष्णमूर्तेः गृहम् आडंबरविहीनं साधारणं च। देखिए श्रीकंठस्य भवने कति स्तंभाः आसन्? कितने खंबे थे उस घर में? 44। अनंतर प्रश्न है, कति प्रकोष्ठेषु कति गवाक्षाः आसन्? कितने कमरों में कितने गवाक्ष थे, खिड़कियां थे? तो देखिए 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः आसन्। कति द्वाराणि आसन्? 44 द्वाराणि आसन्। कति व्यजनानि आसन्? 63 व्यजनानि आसन। इस तरह से इस अनुच्छेद के इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए और इनका अभ्यास करिए, तो परीक्षा के समय आपको ये बहुत काम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ संख्यावाचक पद जो हम इस अनुच्छेद में पढ़े हैं। तो देखिए उनकी सूची है 10 अर्थात 10, 18 18, 37 36, 44 40, चतुश्चत्वारिंशत् 44 और 50 50। इस तरह से देखिए श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इस चित्र के माध्यम से आप इस घर को देखकर एक अनुमान लगा सकते हैं कि श्रीकंठ का घर ऐसा हो सकता है, उसके घर में हर तरह का सुख साधन मौजूद होगा। इस तरह से हम द्वितीय अनुच्छेद को देखते हैं। द्वितीय अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है। देखिए, एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा श्रीकंठः तेन सह अर्थात कृष्णमूर्तिना सह प्रातः 9 सुबह 9 बजे 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत्, कृष्णमूर्ति के घर को गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अपने शक्ति के अनुसार श्रीकंठ के आतिथ्य अर्थात अतिथि सत्कार किए, घर में मेहमान नवाजी किए। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह सब
देखकर श्रीकंठ ने बोला, मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मैं आपके सत्कार से, अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर या सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे अतिथि सत्कार के लिए तुम लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। लेकिन मेरे घर में बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, इस तरह से श्रीकंठ ने कृष्णमूर्ति को बोला कि तुम लोग जो मेरे अतिथि सत्कार किए उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर में कोई काम करने वाला व्यक्ति, जो सेवक, कोई भी नहीं है। मेरे घर में तो बहुत सारे लोग काम करने के लिए है। अब देखिए, इस तरह से कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठ के आतिथ्य किए। कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। इस चित्र के माध्यम से आप देख लीजिए। अब देखिए, कृष्णमूर्ति के गृह साधारण सा और आडंबरहीन था। इस तरह से ये श्रीकंठ के घर से बहुत ही अलग है, जो कि कृष्णमूर्ति का है। कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन होने के कारण उनका घर आडंबरहीन, ज़्यादा कोई साज सजावट नहीं, दिखावा नहीं, ऐसा था। अब देखते हैं शब्दार्थ। नववादने अर्थात 9 बजे, स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, दृष्ट्वा देखकर, सत्कारेण अतिथि सत्कार से, संतुष्टोस्मि संतुष्ट हूँ, भृत्यः अर्थात नौकर या सेवक। इस प्रकार से इन शब्दार्थों को आप समझ लीजिए, जान लीजिए। अब देखते हैं, और एक शब्द है कर्म कराहा, अर्थात वही काम करने वाले लोग या सेवक या नौकर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब चलते हैं, इस अनुच्छेद को प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। कुछ बोध प्रश्न हैं, उनके माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, श्रीकंठः कतिवादने कृष्णमूर्तेः गृहम् अगच्छत्? कतिवादने अगच्छत्? प्रातः 9 वादने। के श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्? श्रीकंठ कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठ का आतिथ्य किए। कः सत्कारेण संतुष्टः अभवत्? श्रीकंठः सत्कारेण संतुष्टः अभवत्। श्रीकंठस्य दुःखस्य कारणं किम्? श्रीकंठ के दुख का कारण क्या है? श्रीकंठस्य दुःखस्य कारणम् अस्ति कृष्णमूर्तेः गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति इति। कृष्णमूर्ति के घर में एक भी भृत्य नहीं है। इस बात के लिए उसके मन में, श्रीकंठ के मन में दुख है। कस्य गृहे बहवः कर्मकराः सन्ति? उत्तर क्या होगा? किसके घर में? श्रीकंठ के। श्रीकंठस्य गृहे। सेवकः इत्यर्थे अनुच्छेदे किं पदं प्रयुक्तम्? देखिए, भृत्यः। भृत्यः आपको शब्दार्थ में बताया था, नौकर या सेवक, तो भृत्यः। सन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम् अत्र किम? सन्ति। आप देखिए अनुच्छेद में, कर्म कराः। इस तरह से ये जो सवाल के माध्यम से आप इस पाठ को, ये जो अनुच्छेद है, इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे काम करने वाले लोग, अलग अलग काम करने वाले लोग, श्रीकंठस्य गृहे बहवः कर्मकराः सन्ति। इस चित्र के माध्यम से आप समझिए। कर्ता क्रिया, ये जो अनुच्छेद है, इसमें हम देखते हैं बहुत सारे क्रियापद हैं, तो किस क्रियापद के कौन करता है? कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता, तस्य पितरौ च, तो क्रियापद क्या है? अकुर्वन्।
श्रीकंठः अगच्छत्, श्रीकंठः अकथयत्। श्रीकंठ के लिए यहाँ पर दो क्रियापद प्रयोग हुए हैं, एक है अगच्छत् और एक है अकथयत्। अहम, अहम के लिए क्रियापद क्या प्रयोग हुआ है? अस्मि। अहम संतुष्टोस्मि, तो अहम के लिए अस्मि। भृत्यः, भृत्य के लिए नास्ति, और कर्मकराः के लिए सन्ति क्रियापद का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं तीसरा अनुच्छेद देखते हैं। क्या है तीसरा अनुच्छेद? तीसरा अनुच्छेद में क्या होने जा रहा है? तो देखिए, तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे इति। हे मित्र, मेरे भी 8 काम करने वाले लोग हैं। ते च द्वौ पादौ, वे कौन कौन है? 2 पैर हैं। द्वौ हस्तौ, 2 हाथ हैं। द्वे नेत्रे, दोनों आँखें हैं। और द्वे श्रोत्रे, श्रोत्र अर्थात कान, द्वे श्रोत्रे, दोनों कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे जो नौकर है उनका आने का जाने का टाइम होता है, उस टाइम में आएंगे, टाइम में जाएंगे, तो हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने कार्य के लिए सेवकों के ऊपर निर्भर करते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वो अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में, आत्मनिर्भर होने में हमेशा सुख ही होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः वदत्, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपना काम खुद करना चाहता हूँ। भवतु 12:30 इदम, ठीक है, अब कितना हो गया? 12:30, अब 12:30 बज गया है। सांप्रतम तो गृहम चलामी, अब तो मैं घर चलता हूँ। इस तरह से श्रीकंठ आत्मनिर्भर होने के लिए सोचता है और कृष्णमूर्ति के घर से वापस जाने लगता है। तो देखिए, कृष्णमूर्ति के 8 जो कर्मकर है, 8 जो सेवक है, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, 2 हस्तौ, 2 हाथ, तो दोनों हाथ सबसे पहले उसके 2 सेवक हैं। उसके बाद 2 पादौ, 2 पैर, ये और 2 कर्मकर हैं। तो इस तरह से उसके बाद आता है द्वे नेत्रे, 2 आँखें हैं, तो ये और 2 कर्मकर है, 2 सेवक हैं उसके। उसके बाद द्वे श्रोत्रे, 2 कान हैं, तो ये और 2 सेवक हैं। तो कृष्णमूर्ति के ये 8 कर्मकर है। न सिर्फ कृष्णमूर्ति, ये 8 सेवक हमारे भी हैं। हम इनका सही उपयोग करें तो हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। किसी पर निर्भर करने से दुख ही मिलता है, उसके अनुपस्थिति में हमें कष्ट होता है। इसलिए हमें अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए, हर काम खुद करना सीखना चाहिए। तो अब देखते हैं प्रश्नों के माध्यम से इस पाठ को, इस अनुच्छेद को समझते हैं। तो देखिए,
शब्दार्थ पहले देख लीजिए। अष्टौ 8, श्रोत्रे दोनों कान, प्रतीक्षणम हर पल, भृत्याः अर्थात सेवक और नौकर, शक्नुवन्ति सकते हैं, स्वकार्याय अपने काम के लिए, भृत्याधीनः सेवक पर निर्भर, महति बहुत, स्वावलंबने आत्मनिर्भरशीलता में, प्रसन्नता खुशी, स्वकार्याणि अपना काम, स्वयमेव खुद ही, 12:30 12:30 बजा है, सांप्रतम अभी। इस तरह से बोध प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कृष्णमूर्ते है कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले हैं, तो अष्टौ, उत्तर क्या होगा, अष्टौ 8 काम करने वाले हैं। अष्टौ कर्मकराः के सन्ति, द्वौ पादौ, द्वौ हस्तौ, द्वे नेत्रे, द्वे श्रोत्रे इति अष्टौ कर्मकराः सन्ति। के प्रतिक्षणम कृष्णमूर्तेः सहायका सन्ति, कौन प्रतिपल हर पल कृष्णमूर्ति के सहायक हैं, द्वौ पादौ, द्वौ हस्तौ, द्वे नेत्रे, द्वे श्रोत्रे इति अष्टौ कर्मकराः प्रतिक्षणम हर पल कृष्णमूर्तेः सहायका सन्ति। के सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, कौन हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो पाते हैं, श्रीकंठस्य भृत्याः। कः स्वकार्याय भृत्याधीनः, तो उत्तर क्या होगा, श्रीकंठः। श्रीकंठः कदा कष्टम् अनुभवति, यदा यदा भृत्याः अनुपस्थिता भवन्ति श्रीकंठः तदा कष्टम् अनुभवति। कुत्र सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टं भवति, कहाँ हमेशा सुख मिलता है, कभी भी कष्ट नहीं मिलता है, स्वावलंबने आत्मनिर्भरशीलता में। कस्य मनसि महती प्रसन्नता जाता, तो देखिए, श्रीकंठस्य मनसि, श्रीकंठ के मन में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो अब देखते हैं, इस पाठ में हमने पढ़ा नववादने, 12:30 इस तरह से पढ़े। तो अब देखते हैं समय के बारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो देखिए, 9 बजे का ही उदाहरण मैं लिया हूँ, 9 o'clock नववादनम, तो क्या बोलेंगे, नववादनम। मान लीजिए 1 o'clock एकवादनम, 2 o'clock द्विवादनम, इस तरह से 9 को नववादनम। 9:15 9:15 को हम क्या बोलेंगे, 15 के लिए आप जोड़ेंगे सपाद, सपाद नववादनम। मान लीजिए 1:15 तो सपाद एकवादनम, 2:15 सपाद द्विवादनम। तो इस तरह से 9:30 9:30, तो 9:30 को 30 के लिए आप लिखेंगे सार्ध, तो नववादनम, सार्ध नववादनम। इस तरह से देखिए, चित्र से समझिए, 9:30 और 9:45 9:45, 9:45 को 9:45 को क्या बोलेंगे, 9:45 9:45 क्या बोलेंगे, 9:45। तो 9:45 जब बोलेंगे, पौने के लिए आप क्या बोलेंगे, पादोन, और 10 के लिए बोलेंगे दशवादनम। 9:45 मतलब 15 मिनट कम है 10 बजने के लिए, तो क्या हो जाएगा, पादोन दशवादनम। इस तरह से समय का ये सामान्य ज्ञान रखिए। मैं आगे समय के और एक वीडियो लेसन बना के आपके लिए उपस्थित होऊंगा। तो आशा करता हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस पाठ में जो बोध प्रश्न हमने दिया है, इसका अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, तो पाठ में और आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप सबका धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। फिर से मैं आपके